अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नसर इकबाल और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल के ऊपर। ये वीडियो स्पेशली जो है वो फाइवर की एसईओ और उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है फाइवर की उसके बारे में है। तो बहुत सारे लोग जो फाइवर की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी लोग, ये हमेशा क्या करते हैं कि ये सर्च करते हैं लोगों को जो इनके रिलेटेड काम कर रहे होते हैं और उनकी ही ये डिस्क्रिप्शन को उठाते हैं और उठा के जनाब कॉपी पेस्ट कर देते हैं। या कोई हद कर ले तो वो ये करता है कि वो उसको रीराइट करवाता है किसी टूल से, चैट जीपीटी से, और वहाँ से उठा के वो एज़ इट इज़ बगैर पढ़े उसको जो है वो डाल देता है। ये चीज़ अगर आप कर रहे हैं और आपका या इरादा है करने का, तो ये चीज़ आपने कभी भी नहीं करनी। आपने करना क्या है, डिस्क्रिप्शन को किस तरीके से अच्छा बनाना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है डिस्क्रिप्शन लिखते हुए, या डिस्क्रिप्शन को अगर आप जनरेट करवा रहे हैं तो जनरेट करवाते हुए कौन सी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। सबसे पहली चीज़, जब आप अपने फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये होगी कि आपको अपना कीवर्ड अच्छे से पता हो कि ये मेरा कीवर्ड है और इसके ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो उस वक्त आपने सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने उसके अंदर डिस्क्राइब करना है कि आप क्या काम करने जा रहे हो। ठीक है, आप कौन सी ऑफ़र देने जा रहे हो, आप उस गिग के अंदर या उस जो आप अपना एक प्रपोज़ल सा दे रहे हो उसके अंदर कौन सी सर्विस दोगे और उसके अंदर किस तरीके के काम करोगे। ठीक है, मतलब आपने बिल्कुल हर चीज़ को क्लियर करना है कि आप उसके अंदर क्या काम करने जा रहे हो। ठीक है, ये पहली चीज़ होगी और इसके अंदर आपका वो कीवर्ड हर सूरत आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपना पहला पैराग्राफ जो है उसको कंप्लीट कर लें और उसके अंदर ये बता दें कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, तो दूसरे पैराग्राफ के अंदर या दूसरे जो पॉइंट होगा उसमें आपने ये बताना है कि आप किस तरीके से वैल्यू ऐड करोगे। कोई एक सर्विस दे रहे हैं तो उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि जो बायर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसा क्या है? आपने ये चीज़ उसको बतानी है। उससे आप क्वेश्चन की सूरत में बता सकते हैं, आप उसको जो है वो किसी अपने जो है स्किल्स उसके बारे में बता के उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी करके। जो भी आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ जो है वो मेरे हिसाब में है, या जब आप 2-4 अच्छे जो सेलर्स हैं, उनकी जब आप गिग को पढ़ोगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो किस तरीके से लोगों की अटेंशन को ग्रैब करते हैं। मेन चीज़ ये है कि आप लोगों की जो तवज्जो है, उसको हटने नहीं देना अपने। मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपने बायर की तवज्जो को हटने नहीं देना खुद से। अगर बायर की तवज्जो हट गई तो समझो कि वो भाग गया। आपने उसके अंदर अपनी ऐसी वैल्यू ऐड करनी है कि आपने उसको बताना है कि मेरा ये तजर्बा है, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैंने इसके साथ काम किया है, लेकिन ये बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, ये टू द पॉइंट होना चाहिए। पहली चीज़ आपने अपना काम क्लियर कट बताना है। नंबर 2 आपने ये बताना है कि आप किस तरीके से बेहतर हैं दूसरों से। नंबर 3 आपने ये बताना है कि उसके कौन-कौन से प्रॉब्लम का हल आपके पास है। ठीक है? जिस रिलेटेड वो बंदा आ रहा है, उसके रिलेटेड ही रह के आपने बताना है कि कौन-कौन से मसले आप हल कर सकते हैं उसके। तीसरी बात तीसरी बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जो है उसके ऊपर आपको फ़ोकस करना होता है, वो ये है कि आपने एक एक्शन हुक डालनी है। यानी कि एक ऐसी बात जिससे उसको लगे कि हाँ, ये सेलर जो है ये वाक़ई ऑथेंटिक है और ये बंदा ऐसे नहीं है कि इसको काम नहीं आता या इसको जो है वो काम का पता नहीं है। आपने उसको आखिर पे बताना है कि आप जो है वो ऑनलाइन मीटिंग के लिए अवेलेबल हैं, आप जो है वो डिस्कशन के लिए अवेलेबल हैं, उसका प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर बात करने के लिए अवेलेबल हैं, और अगर वो चाहता है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करे ताकि आप उसके प्रोजेक्ट को मज़ीद डिस्कस कर सकें और उसका जो है वो सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड कर सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने खुद से अगर बनाएँ, खुद से लिखें फाइवर की गिग के अंदर, तो आपकी गिग जो है वो डेफ़िनिटली रैंक हो सकती है। ऐसा ऐसा जो है वो ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है कि आपकी गिग जो है वो पहले पेज पे नहीं आ सकती। लेकिन आपका कीवर्ड आपको पता हो, 2 से 3 बार आपका कीवर्ड उस डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ हो, और ये 3 पॉइंट्स जो हैं
یہ تینوں پوائنٹس آپ نے لازمی ہر صورت میں اس اپنی ڈسکرپشن کے اندر ڈالنے ہیں، تب آپ کی ڈسکرپشن جو ہے وہ ویل آپٹیمائز ہوگی اور آرڈر آنے کے بھی چانسز زیادہ ہوں گے اگر آپ ٹو دا پوائنٹ لکھیں گے اور اچھا لکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ فائور کا کمپلیٹ کورس کرنا چاہتے ہیں یا آپ جو ہے وہ فائور کی گگز وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں، اس کی آپٹیمائزیشن کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کو نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا، آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور باقی میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ کو ساری چیزیں اپنے اس چینل کے اوپر بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو کہیں اور نہ جانا پڑے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آن لائن ارننگ سیکھنا، آن لائن ارننگ کے اندر جو ریئلٹی ہے، کس طریقے سے حقیقت میں کام ہوتا ہے، آپ یوٹیوب پہ اکثر جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائی جائیں گی، آپ کو جو ہے وہ اس کے جگاڑی طریقے بتائے جائیں گے۔ میں آپ کو جگاڑی طریقے نہیں بتا رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جو میں نے خود فیس کی ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ جو ہے وہ ضرور فائور کے اوپر جو ہے وہ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آن لائن ارننگ کرنا، آن لائن ارننگ سیکھنا اور اس کے اندر جو حقیقت ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچائی جائے، آپ کو بتایا جائے کہ ریئلٹی کیا ہے، تو آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ویڈیو کو لائک کرنے سے کیا ہوگا کہ مجھے ذرا حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہاں جی میرے جو ویورز ہیں وہ میرے اس کام کو پسند کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کی کوئی سجیشن ہو تو آپ وہ بھی لازمی دے دیا کریں کمنٹ باکس کے اندر، مجھے بڑا اچھا لگے گا آپ لوگوں کی جو ہے وہ سجیشنز کو پڑھ کے، اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ مزید جو ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے ویڈیوز بنائی جائیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔